आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। राजधानी दिल्ली के नंद नगरी मीत नगर फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति आता है, गाड़ी में स्टैंड लगाता है और मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद वो हाथ में पिस्टल लेता है, लहराते हुए एक व्यक्ति के ऊपर निशाना लगाता है। जो बाइक पर सवार है उस बाइक सवार व्यक्ति के ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन ना जाने कैसे उसका निशाना चूक जाता है। शायद उस इंसान की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो अपनी जान को किसी तरीके से बचा लेता है। लेकिन उसके जस्ट पीछे एक व्यक्ति और आ रहा है जो बुलेट गाड़ी पर सवार है। उस बुलेट गाड़ी का नंबर है DL4SV 3934। उस बुलेट पर सवार इंसान कोई आम इंसान नहीं है। वो आदमी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा आराम से अपनी बुलेट से चल रहा है, जो उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। समय होता है लगभग दोपहर के 11:15 बजे। जैसे ही निशाना दिनेश शर्मा के ऊपर लगाता है, दिनेश शर्मा के जिस्म में वो गोली उतार देता है। जैसे ही दिनेश शर्मा को गोली लगती है, दिनेश शर्मा सड़क पर गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, लोग उठाने के लिए दौड़ने की तो बात दूर की थी, घूमकर देखते तक नहीं है। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हाथ में पिस्टल लिए लहरा रहा है। एक डर, एक भय के कारण लोग दिनेश शर्मा के पास जाना तक नहीं चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति इतना करने के बाद रुकता नहीं। दिनेश शर्मा की जान लेने के बाद वो व्यक्ति रुकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो व्यक्ति दिनेश शर्मा के पीछे जो स्कूटी पर व्यक्ति आ रहा था, उस व्यक्ति के ऊपर निशाना लगा देता है। उस व्यक्ति का नाम होता है अमित कुमार। अमित कुमार के ऊपर जैसे ही निशाना लगाता है, अमित कुमार की कमर में गोली उतर जाती है। अमित भी जमीन पकड़ लेता है। जैसे ही रोड पर गिरता है तो एक सनसनाहट मीत नगर फ्लाईओवर के पास सनसनाहट से फैल जाती है। रास्ते का आवागमन बंद हो जाता है। जिस समय ये हालात होते हैं, देखने लायक नजारा नहीं था। फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता है। एक ऑटो के पास पहुंचता है और ऑटो पर बैठ लेता है। ऑटो ड्राइवर महमूद से कहता है चलने के लिए। महमूद मना कर देता है। तो जैसे ही मना करता है, उसका मना करना और उसके हाथ में पिस्टल धड़ाक से गोली मार देता है। जैसे ही महमूद को गोली मारता है, महमूद चुस्ती और फुर्ती दिखाता है, धड़ाक से ऑटो से कूद जाता है। किसी तरीके से वो अपनी जान बचा लेता है। शायद वो भी बहुत किस्मत वाला था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी का द एंड हो गया होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बाकी है। एक बार फिर वो व्यक्ति पिस्टल लेता है और निशाना लगाता है, लेकिन इस बार निशाने पर कोई दूसरा नहीं था, बल्कि वो स्वयं होता है। अपने सर से पिस्टल को सटाता और धड़ाक से गोली चला देता है। और जैसे ही गोली चला देता है, इस दुनिया को हमेशा के लिए वो छोड़कर चला जाता है, खुदकुशी कर लेता है और यहीं से सारी कहानी खत्म हो जाती है। इतना सब होने के बाद दिनेश शर्मा जो ASI था, उसे उठा करके लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अमित कुमार को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो अमित कुमार का इलाज चल रहा है। अमित कुमार की उम्र 30 वर्ष, शिव विहार करावल नगर का रहने वाला व्यक्ति है। उसका इलाज चल रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान बचेगा या नहीं बचेगा। अब इतना सब होने के बाद दिनेश शर्मा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर क्या कारण था जिस वजह से उस व्यक्ति ने गोली चलाई। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई और आत्महत्या की, उस व्यक्ति का नाम होता है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार नंद नगरी के झुग्गी का रहने वाला है। पुलिस खोज में लगी हुई है कि आखिर क्या कारण था, क्यों इस इंसान का माथा ठनका और एक नहीं बल्कि 5 राउंड फायर किए। 4 राउंड दूसरों के ऊपर और 1 राउंड अपने ऊपर। आखिर क्या कारण है जिस वजह से इस व्यक्ति ने 4 लोगों की जान लेने की कोशिश की और अंततः वो खुदकुशी करके इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। पुलिस की गुत्थी इसी में अटकी हुई है। लेकिन पुलिस ने जहां तक जांच पड़ताल की है और जो बातें पुलिस ने मीडिया के सामने बताई है, न्यूज़पेपर वालों के सामने बताई हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पुलिस का कहना है कि दिनेश कुमार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और दिनेश कुमार से मुकेश कुमार की कुछ दिन पहले बहस हुई थी। मुकेश कुमार दिनेश कुमार को पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानता और पहचानता था और शायद उसी बहस का कारण था जो दिनेश कुमार की जान चली गई। अब दिनेश शर्मा जैसा
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बात सोचने की है कि जो देश की सेवा में लगा हो व्यक्ति, जो बराबर देश की सेवा कर रहा हो, और उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्राइम, लोगों के अंदर सवाल है और सवाल बराबर उठ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कल वीडियो दी थी, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, और कमी यही थी कि कारण क्या था, जो मुकेश कुमार ने दिनेश शर्मा के ऊपर गोली चलाई, उसकी जान ले ली। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर दिनेश शर्मा से उसकी दुश्मनी थी तो दिनेश शर्मा के ऊपर गोली चलाता, 3 अन्य लोगों के ऊपर उसने गोली क्यों चलाई? ऑटो ड्राइवर महमूद की अगर बात की जाए तो महमूद को तो माना जा सकता है कि वो इनकार हो जाता है ले जाने से, शायद इसलिए उसने गोली चलाई हो उसके ऊपर। लेकिन अन्य 2 लोग जो शिकार बने उसकी गोली का, वो क्यों? रास्ते में चलते हुए व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किसकी जान ले ले। समस्या तब खड़ी होती है जब इस तरीके के क्राइम होते हैं। इस तरीके के क्राइम देख करके तो महसूस होता है इंसान को कि इस दुनिया में सेफ कोई नहीं है। जिस देश में भगवान राम ने जन्म लिया हो, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो, और उस देश में इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, इंसान को शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आती है। आए दिन देखने को मिलता है किसी बहन बेटी की इज्जत उठ रही है, और कहीं सरेआम कत्ल हो रहे हैं, भाई भाई को नहीं समझ रहा है, बहन भाई का कत्ल कर रही है। इस तरीके की ना जाने कितनी घटनाएं आज दिन सुनने को मिलती हैं। घटनाएं जो होती हैं सेम होती है, लेकिन जगह और स्टेट बदल जाती है। आप लोगों से इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया क्राइम से दूर रहिए यार। क्राइम इतने ज्यादा हो रहे हैं कि देखने में तो थोड़ा डर लगता है कि जिंदगी कब कहां अटक जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया में ना तो क्राइम करने वालों की कमी है, और ना तो क्राइम देखने वालों की कमी है। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। इंसान अगर बीच चौराहे पर काटा जा रहा हो तो आजकल कोई उसे बचाने वाला नहीं है। अक्सर आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हाईवे के ऊपर ना जाने कितने क्राइम हो जाते हैं। आने जाने वाले लोग रुकते तक नहीं है, देखते तो है नजर उठा करके, लेकिन रुकना नहीं चाहते। रुकना क्यों नहीं चाहते हैं? रुकना इसलिए नहीं चाहते हैं कि पुलिस के चक्कर में वो पड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्हें एक भय रहता है, एक डर रहता है कि शायद जिस इंसान के साथ क्राइम हो रहा है उस इंसान के साथ हमें भी ना मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी तरीके के डर आज क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। इंसान करे भी तो क्या करे? अगर किसी की जान बचाना चाहता है तो दुश्मनी उसके बीच में आड़े आ रही है। अगर किसी इंसान को वो बचाएगा तो दुश्मन की नजर बचाने वाले के ऊपर हो जाएगी। इसलिए इंसान इस दुनिया में किसी की मदद नहीं करना चाहता है। और अगर माना जाए तो क्राइम को बढ़ावा देने वाले कहीं अलग से नहीं आते हैं, बल्कि हम और आप हैं। क्योंकि क्रिमिनल का साथ हम आप देते हैं। साथ कैसे देते हैं वो भी हम बताते हैं। मुख्तार अंसारी जैसा कुख्यात गैंगस्टर, क्या वो ऐसे ही कुख्यात गैंगस्टर बन गया? उसको बढ़ावा देने वाला कौन था? पब्लिक थी, जिसके दरवाजे वो जाता था। तो ये समझ लो कि अपने घर में आदमी नमक रोटी से काम चलाता था, लेकिन उसके लिए मिठाई लेकर के आता था। उसकी सेवा इतने अच्छे तरीके से की जाती थी कि कोई अपने माँ बाप की सेवा उस तरीके से नहीं करता होगा, अपने मेहमान की सेवा उस तरीके से नहीं करता होगा जिस तरीके से उसकी सेवा की जाती थी। उसको सम्मान मिलता था और पब्लिक का साथ मिलता था, इसलिए वो इतना बड़ा शातिर गैंगस्टर बना। विकास दुबे की अगर बात की जाए तो विकास दुबे कैसे गैंगस्टर बना? विकास दुबे को गैंगस्टर बनने के पीछे भी पब्लिक का हाथ था। वो कैसे था? पब्लिक ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसका साथ देती थी। जैसा कि उसकी मौत के बाद मीडिया कानपुर पहुंची तो उस समय लोगों ने उसकी सारी करतूत बयां की, और जो कंपनियां उसका साथ देती थी उन कंपनियों का लोगों ने भांडा फोड़ किया। जब तक वो जिंदा था तब तक कोई उसके ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस समय वो दुनिया को छोड़कर चला गया तो हजारों सवाल पैदा हुए और हजारों जवाब पैदा हुए।
लोग जवाब में ये बताते थे कि उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, वो गाड़ी उसने स्वयं से नहीं खरीदी थी, बल्कि एक कंपनी ने उसे गिफ्ट किया था। तो इसके पीछे किसका हाथ है? किसी क्राइम को बढ़ावा देने के लिए शायद हम और आप गुनहगार हैं। एक मंत्री होता है, एक विधायक होता है। विधायक का काम है जनता की सेवा करना, और वही काम मंत्री का है। मंत्री का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन जनता उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनके तलवे खुद चाटती है, उनके आगे पीछे लगती है, तभी वो जनता की मदद नहीं करती है। जनता जिस दिन ये समझ जाए कि एक मंत्री और विधायक को कितनी इज्जत देनी है, उसी दिन से हमारे देश में तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी मंत्री और विधायक के आगे पीछे लगने की आवश्यकता नहीं। अगर आगे पीछे आप लगेंगे तो ये समझ लो कि कल्याण होने वाला नहीं है। ये आपको समझ रहे हैं कि ये लोग इसी लायक है, जनता को ये बेवकूफ समझ रहे हैं, और जनता शायद बेवकूफ है। मंत्री विधायक के आगे पीछे लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इज्जत दीजिए, लेकिन उतनी इज्जत दीजिए जितने में उसे एहसास हो सके कि हाँ, हमें इज्जत मिल रही है। इतनी इज्जत मत दीजिए कि उसे लगे कि जनता ने हमें भगवान समझ लिया है। और जिस दिन ये गलती हम और आप कर देते हैं, उसी दिन से ये लोग क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुलदीप सेंगर जैसे विधायक देखे गए, जो जनता उससे प्यार करती थी, जो जनता उसे वोट देती थी, उसी जनता को वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कारण था। हवस का भूखा व्यक्ति था। किसी बहन बेटी की खूबसूरती देख लेता था तो उसके शरीर में कीड़े दौड़ने लगते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि हम विधायक हैं, पब्लिक हमें चाहती है, पब्लिक हमारी मदद करेगी, जो मर्जी वो हम करें। तो सब चीजों के पीछे पब्लिक का हाथ होता है। मंत्री, विधायक या कोई अधिकारी ले लो, ये सब पब्लिक सर्वेंट है। जिस दिन से अपना अधिकार हम आप समझ जाएंगे, शायद इस दुनिया में कोई तोड़ने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकार देश का विकास नहीं करती है। विकास कैसे करेगी? हम और आप खुद नहीं चाहते हैं कि सरकार हमारे गांव का विकास करे, हमारे शहर का विकास करे, क्योंकि बिना विकास के हम इतना खुश हैं, मंत्री विधायक के पीछे लगे हुए हैं, तो विकास करने की क्या आवश्यकता है? जब इतनी खुशी ऐसे ही है, जिस दिन वो विकास कर देंगे उस दिन तो पागल हो जाएंगे। हमारे आपके जो अधिकार हैं, वो अधिकार आपको मांगने पड़ेंगे। अगर अधिकार नहीं मांगेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एक बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक दूध नहीं पाता है। तो यही सोच लो कि जब तक हम आप सवाल नहीं करेंगे तो कुछ भी इस देश में मिलने वाला नहीं है। 5 किलो राशन पर हम और आप कहीं भी झुक जाते हैं। हमारा अधिकार क्या है? 5 किलो राशन है। हमारा अधिकार है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। हमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल जाएं और परिवार को चलाने के लिए रोजगार मिल जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए। बस हमारे देश में सब कुछ है। इतनी चीजें जब मिल जाएंगी तो किसी के 5 किलो राशन पर हमें और आपको झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। 5 किलो राशन इसीलिए दिया जाता है कि जनता का पेट भरता रहे, जनता खुश रहे, जनता सवाल न उठाए। शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती है कि जिस दिन गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी तो ये सवाल करना शुरू कर देंगे। अनपढ़ रहेंगे तो कभी सवाल नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन से ये शिक्षित हो गए उस दिन से किसी भी नेता को चुटकियों में हटा देंगे। तो शायद राजनीति का मतलब यही है, फूट डालो राज करो। हिंदू मुस्लिम करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम क्या है? एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को चमार के घर में खाना खिला दो, क्या वो कहेगा कि हम खाना नहीं खाएंगे? ये चमार है, उसे कुछ भी नहीं पता है। हम और आप आए हैं इंसान बन के, और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।